रत्न करंडक श्रावकाचार में अनुव्रतों का कथन पूर्ण हुआ और अब गुणव्रतों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। गुणव्रत का भाव ये है कि जो व्रत अनुव्रतों में वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, उन्हें पुष्ट करते हैं, वो गुणव्रत माने जाते हैं। उन्हीं गुणव्रतों की यहाँ पर चर्चा है। श्लोक नंबर 67, पेज नंबर 54। सभी जन निकालें। हाँ, पेज नंबर 54। गुणव्रतों के नाम। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुग्रहणादि गुणाना माख्यांति गुणव्रतान्यार्या। देखो क्या है। आर्याः, आर्याः तीर्थंकर देव आदि उत्तम पुरुष। आर्य किन्हें कहते हैं? जो संस्कार संपन्न होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य और अनार्य। अनार्य जो संस्कार संपन्न नहीं होते, जो संस्कार संपन्न होते हैं वो आर्य। संस्कार का मतलब गुण, उनके पास कोई विशेषताएं होनी चाहिए। आर्य की परिभाषा आती है गुणैर गुणवद्भिर्वा अर्यन्ते प्राप्यन्ते इति आर्याः। तीर्थंकर देवादयः। क्या कहा? जो गुणों में अथवा गुणवान मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जावें, जो गुणों के द्वारा या गुणवान मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जावें, उन्हें आर्य कहते हैं। वे आर्य तीर्थंकर देव को आदि लेकर के गणधर, प्रतिगणधर अथवा आचार्य मुनिगण विशेष रूप से माने जाते हैं। ये श्रेष्ठतम आर्य। और फिर गृहस्थों में भी आर्य अनार्य की व्याख्या होती है। तो सम्यक दर्शन आदि गुणों से जो विशेष हैं वो आर्य माने जाते हैं। संस्कार संपन्न, कुलाचार आदि से संपन्न आर्य हैं। अब देखो, आर्याः तीर्थंकर देव आदि उत्तम पुरुष गुणानाम, मूल गुणों की। मूल गुणों की का मतलब क्या? अष्टमूल गुणों की चर्चा नहीं कर रहे, वो तो सामान्य गृहस्थ के लिए हैं अष्टमूल गुण। लेकिन अब यहाँ पर गुणव्रतों के साथ मूल गुण की चर्चा करेंगे। तो मूल गुण का मतलब है मूल 5 अनुव्रत। अब ये अनुव्रत जो है ना, ये मूल व्रत हो गए, जड़ की तरह काम करने वाले व्रती के लिए जीवन में ये मूल गुण। इन मूल गुणों की अनुग्रहणात् वृद्धि करने के कारण, इन मूल गुणों में वृद्धि करने के कारण किन किन के लिए? दिग्व्रतम, पहला दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रतम, दूसरा अनर्थ दंड व्रत, और भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रतानि आख्यांति गुणव्रत कहते हैं। दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत तथा भोगोपभोग परिमाण व्रत ये गुणव्रत हैं। इन गुणव्रतों से अनुव्रतों की गुणवत्ता अर्थात उत्कृष्टता समृद्ध होती है। वे अधिक तेजोमय बनते हैं। गुणव्रतों के नाम दिए। और ऐसा कौन कहते हैं? आर्य पुरुष कहते हैं। आर्य पुरुष
इन्हें गुण व्रत कहते हैं। आर्य पुरुष का मतलब तीर्थंकर आदि, गणधर आदि, ये आर्य पुरुष इन व्रतों के लिए गुण व्रत कहते हैं। अब एक एक को समझना पड़ेगा। दिग्व्रत का अर्थ क्या है? दिग्व्रत यानी दिशा संबंधी व्रत, विरति संकल्प करना, दिशा संबंधी संकल्प करना दिग्व्रत का लक्षण। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मां मृत्युनुपाप विनिवृत्यै दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पः दिग्व्रतम आमृत्य अनुपाप विनिवृत्यै। आमृति, आमृति मृति मरण, आमृति मरण पर्यंत, जीवन और आजीवन, आजीवन त्याग किया। इसका मतलब क्या हो गया? आजीवन त्याग किया का मतलब जब तक जीवन रहेगा तब तक इस तरह का हम व्रत पालन करेंगे। ये आजीवन है। कोई आजीवन व्रत नहीं लेते हैं तो फिर वो अवधि पूर्वक बात करते हैं, हमने रात्रि भोजन तो छोड़ा है लेकिन, अब लेकिन में आप समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? क्या समझेंगे आप? लेकिन, हाँ, लेकिन का मतलब ये है कि कुछ कंडीशन होगी इनकी। रात्रि भोजन तो छोड़ा है लेकिन 6 महीने का ही छोड़ा है। अब एक बात अगर लेकिन लगा तो अब सावधान होना पड़ता ना। लेकिन हाँ, क्या 6 महीने का छोड़ा है? फिर कहेगा उसमें भी केवल अनाज छोड़ा है। दूसरी बात आ गई, लेकिन लग गया ना। 6 महीने का छोड़ा है और अनाज छोड़ा है। और तीसरी बात ये भी है कि 8 बजे तक का समय निश्चित किया है। तीसरी बात और लगा दी उसने। क्या? पहली बात तो 6 महीने का ही छोड़ा है, दूसरी बात है केवल अनाज को छोड़ा है, दूध फल पानी वगैरह का तो हमारा चलेगा। ठीक है भैया, और क्या है? और सुनो, और 8 बजे तक की हमने छूट रखी है, हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। सुनो। हाँ, उसमें और ऑप्शन निकल रहा है, और रास्ता निकल रहा है, और उसमें भी हमारी बाहर की छूट, बाहर की छूट। घर पर आने में अगर देरी हो गई तो थाली लगवा लेंगे और घर के बाहर बैठ करके खा लेंगे। बाहर की छूट का मतलब घर के बाहर की छूट, बरामदे में जाकर के हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। बाहर की छूट है ना? क्यों छूट है कि नहीं है बाहर की? अब बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब, बाहर के मतलब 2 हो सकते हैं। घर के बाहर भी हो सकता और अपने कमरे के बाहर भी हो सकता। तो घर के अंदर ही, कमरे के बाहर, ये बाहर की छूट। अब अगर इतना नहीं करे तो फिर थोड़ा सा गांव से बाहर चला जाएगा, तो गांव के बाहर चला गया तो उसकी छूट है। अब चाहे वो ढाबे पर चला जाए, चाहे होटल में चला जाए, अथवा रिश्तेदारी में कहीं गया है तो बाहर की छूट, अथवा रिश्तेदारी में भी नहीं गया है, ढाबे में भी नहीं गया है, घर के बाहर भी नहीं खा रहा है, रिसेप्शन आदि की छूट। क्या? हाँ, रिसेप्शन आदि की छूट। तो अब हम लोग सोचते हैं कि भैया क्या करें, अब बताओ, ऐसा मरीज आया है, अब इसको कौन सी दवाई दें, समझ ही में नहीं आ रहा। ठीक है चलो भैया, जो कर रहे हो ठीक है करो, लेकिन इतनी शिथिलता के साथ करना, उस
त्याग के उद्देश्य को नहीं लिया आपने। त्याग एक आपकी फॉर्मेलिटी जैसी दिख रही है। त्याग आपका एक समझ लो कि सबको देखने दिखाने के नाम पर आपने कर दिया, लेकिन उस त्याग के साथ आपका कोई भाव नहीं जुड़ा है। अगर भाव जुड़ा होता तो इतने सारे रास्ते आप नहीं निकालते। हाँ, ये बात अलग है कि कभी बाहर गए, दिन भर भोजन नहीं कर पाए, अब देर रात शाम को घर आए और रोज़ आना जाना है, बाहर प्रबंध नहीं है, तो ऐसी मजबूरी में कोई करे तो अपन भी समझते कि भाई ठीक है, अब भागा दौड़ी का काम है और रोज़ का काम है, तब ये कहाँ तक छोड़ेगा। कभी कभार छोड़ सकता है, लेकिन रोज़ कैसे छोड़ेगा। हालांकि उसमें भी प्रतिज्ञा करने वाले अपना डब्बा साथ में लेकर के जाते हैं, वो भी कर लेते। मंडला में हम लोग थे, एक गृहस्थ, अब वो पंडित जी जैसे थे पुराने वाले, लेकिन नियम के पक्के थे। तो जब हम लोग मंडला में पहली बार गए, उनसे परिचय हुआ, उन्हें अपना परिचय दिया। बोले महाराज जी, हम तो रोज़ सुबह अपने कपड़े का काम करते थे, गठान बांधते हैं और बस में बैठ कर के कभी इस बाज़ार, कभी उस बाज़ार, कभी उस बाज़ार जाते हैं। तो क्या करते, कैसे चलता है? बोले हमारा तो अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हो? वो रात्रि भोजन हमारा छूटा है, त्याग है, अभिषेक भी रोज करते हैं, पूजन भी रोज करते हैं। फिर कैसा टाइम टेबल? तो उन्होंने कहा कि हम सुबह तैयार होकर के सबसे पहले मंदिर पहुंच जाते, पहली शिफ्ट में अभिषेक करते, पूजन करते, और मंदिर से लौटते समय हमारा रोज का काम है कि 7:30 बजे पूरा भोजन हमारा बन के तैयार हो जाता। 7:30 बजे, 7:30 बजे हम भोजन करने बैठ जाते और 8:30 बजे की बस पकड़ करके धंधा पानी को निकल जाते और शाम का रख के ले जाते, वहीं बाजार में शाम का खा लेते, रात में हम खाते नहीं। अब टाइम टेबल बनाने वाला, अब ये टाइम उसका कितना कठिन होगा। 7:30 बजे वो भोजन करने बैठ रहा है और भरपेट, कहता बिल्कुल इसमें हम कोई कमी नहीं रखते, पहले पूरा भोजन करते हैं पर बाद में फिर बाजार जाते हैं। क्यों छोड़ूं? धंधा पानी तो 300 पेट, भोजन क्यों छोड़ूं? तो लेकिन मैं रात्रि भोजन नहीं, प्रतिज्ञा इतनी पक्की कि रात में नहीं करेगा, 2 बार करेगा तो कर लेगा। तो करने वाले तो ऐसा भी कर लेते हैं, और नहीं करने वालों को तो ढेर सारे बहाने हैं, फिर उनका कोई अंत नहीं रहता। इतनी सारी छूट के साथ अगर कोई रात्रि भोजन की चर्चा कर रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर उसकी भी प्रशंसा तो कर देंगे, लेकिन उसके साथ इतनी शिथिलता है कि व्रत जैसा, त्याग जैसा उसका परिणाम दिखता ही नहीं है। हाँ, और ऐसी शिथिलता के साथ रात्रि भोजन कोई छोड़े तो जैनेतर बंधु उसको अच्छा नहीं मानते कि जब तुम लोग अपने धर्म में ये बात बताते हो, तुम्हारे महाराज जी ऐसा कहते हैं, तुम लोग इतनी बात करते, तो ये सब इतनी छूट क्यों रखते हो? या तो बिल्कुल सीधा ही सीधा भोजन करो ना। नहीं नहीं, हमारी तो छूट है। अब छूट कितने प्रकार की? अब 6 महीने तक का है, आगे बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद में अनाज का है, उसके बाद में बाहर की छूट है, बाहर की छूट में और क्या बताया ऑप्शन? ढेर सारे ऑप्शन हैं। तो ऐसा नहीं। अब व्रत तो वो होता है कि जो अच्छी भावना से जितना जमता हो, ऐसा नहीं हमको जमता नहीं है, आपने किसी के कहने में आकर के जबरदस्ती ले लिया, नहीं, थोड़ा जमाना पड़ता है, किसी की प्रेरणा से लेना भी पड़ता है, लेकिन हिम्मत तो खुद रखना पड़ेगी और दृढ़ता भी रखना पड़ेगी। तो ऐसे व्रत, कुछ व्रत सीमित मर्यादा को लेके होते हैं, कुछ व्रत आजीवन होते हैं। आमृति मरण पर्यंत, क्या? अनुपाप विनिवृत्ति, अनु यानी सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए। स्थूल पाप तो उसने अनुव्रत में छोड़ दिए हैं। अब और जो छोटे छोटे दोष हैं, उन सूक्ष्म पापों की निवृत्ति के लिए दिग्वलयम, दिशाओं के समूह को
दिशाओं के समूह का मतलब है 10 दिशाएं, 4 मूल दिशाएं, उनकी सहयोगी 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व और अधः 10 दिशाएं। परिगणितम, इनकी मर्यादा सहित कृत्वा करके अहम में, अतः उससे इससे बही बाहर न यास्यामी, नहीं जाऊंगा। इति संकल्प, ऐसा संकल्प करना दिग्वृत होता है। सूक्ष्म पापों से भी बचने के लिए 10 दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा निश्चित करना और तदनुसार जीवन भर उसके बाहर नहीं जाना दिग्व्रत है। 5 व्रत मूल में ले लिए, अब उतने दोषों से तो बच गए, अब और अनावश्यक जो दोष लग रहे हैं उन पर विचार करके गुण व्रतों के रूप में पहले दिशा संबंधी, पूरब दिशा में यहाँ तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओं में यहाँ तक जाएंगे, वहाँ उसके आगे नहीं जाएंगे, आदि आदि कोई भी सीमा बना ली तो वो दिग्व्रत, दिशा संबंधी मर्यादा बनाना। ऊपर इतनी ऊंचाई तक जाएंगे, नीचे जमीन के अंदर गहरे माइंस आदि खदानों में इतने अंदर तक जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे, ऐसा जो नियम बनाया जाता है वो दिग्व्रत। और ये दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए होता है अणुव्रतों के साथ में। चलो दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद भी पढ़ें, 67 और 68। पेज नंबर 108, नीचे के पद्य। गुणव्रत है त्रैदिग्व्रत आदिम, अनर्थ दंडक व्रत प्यारा, भोगोपभोग परिमाण तथा रहा तीसरा व्रत सारा। विमल बनाते सबल बनाते सकल मूल गुण के गण को, सार्थक इनका नाम इसी से आर्य बताते भविजन को। मरण काल तक 10 दिशाओं की मर्यादा अपनाना, उससे बाहर कभी न जाऊं यों संकल्पित हो जाना। चूँकि ध्येय है सूक्ष्म पाप से भी पूर्ण बच कर रहना, यही रहा है दिग्व्रतेश विद पूज्य गणधरों का कहना। देखो पहले पद्य में नाम गिना दिए, दूसरे पद्य में मरण काल तक 10 दिशाओं की मर्यादा अपनाना जीवन पर्यंत के लिए, उससे बाहर कभी न जाऊं यो संकल्पित हो जाना। चूँकि ध्येय है सूक्ष्म पाप से भी पूर्ण यानी पूर्ण रूप से बचकर रहना, यही रहा है दिग्व्रत इस विद पूज्य गणधरों का कहना। गणधरों ने ऐसा कहा है। आर्याः तीर्थंकर आदिक, गणधर आदिक इस तरह की व्याख्या करते हैं। मतलब ये है इन दोनों श्लोकों में, पहले श्लोक में गुणव्रतों के रूप में 3 नाम आए हुए हैं और दूसरे श्लोक में प्रथम गुणव्रत दिग्व्रत का लक्षण कहा गया और उसमें कहा गया कि उतनी सीमा बना लेने से उसके बाहर के सारे दोषों से हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ से कोई संबंध नहीं, कोई हमारी अनुमोदना नहीं। इस तरह दोनों श्लोकों का पद्य भी हुआ।